आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के बारे में, जहां पर वो तेजस मार्क 1A के अपग्रेड को लेकर के ऑलरेडी एक काफी महत्वपूर्ण अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। और अगर इस अध्ययन में सब कुछ सही रहा और जो चीजें उनके द्वारा प्रपोज की गई हैं वो चीज हो जाती हैं, तो यकीन मानिए तेजस मार्क 1A की स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि यह अध्ययन किस चीज को लेकर के है, कैसे अभी तेजस मार्क 1A के आने से पहले ही इसके अपग्रेड की शुरुआत हो चुकी है। तो इन सारे विषयों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी से एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A के अपग्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य है तेजस मार्क 1A फाइटर जेट को एडवांस शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल से इंटीग्रेट करना, इक्विप करना, जिससे कि इनकी शॉर्ट रेंज अटैक कैपेबिलिटी काफी ज्यादा एनहांस हो सके। इस अध्ययन में ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाएगा कि एशरैम जैसी जो मिसाइल है, इनको सिंगल या ट्विन कॉन्फ़िगरेशन में तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जा सके। अब यहाँ पर हिंट के तौर पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी और हमने इसको कवर भी किया था, जहां पर हमने आपसे कहा था कि तेजस मार्क 1A के लिए डुअल मिसाइल पायलन जो है या डुअल रैक पायलन है, इनके डेवलपमेंट की बात की गई है और आडा ने प्रपोज भी किया है। उस समय इसको लेकर के ज्यादा रिपोर्ट तो सामने नहीं आई थी और हम ये कयास लगा रहे थे कि जो लेटर वेरिएंट्स होंगे तेजस मार्क 1A के, उसमें हमें डुअल रैक पायलन देखने को मिलेंगे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें लगभग ये कंफर्म है कि वो रिपोर्ट मिथ्या नहीं थी या झूठ नहीं थी, बल्कि ऑलरेडी आडा इसको लेकर के काफी गंभीर है। हालांकि ये जो पूरा का पूरा काम होगा ये ASE एनालिसिस पर आधारित होगा। ये एनालिसिस बेसिकली जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी है और एरोडायनामिक फोर्सेस है, उनको अध्ययन करने के लिए किया जाता है। और इस अध्ययन के आधार पे ये देखा जाएगा कि जो एडेड वेट के साथ फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक है एयरक्राफ्ट की, वो सेफ और स्टेबल हो, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अन्यथा ये हजार्डियस भी हो सकता है, इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। गौर करने वाली बात एक ये है कि यहाँ पर जो स्टडी होगी ये एनालिटिकल कंप्यूटेशन पर आधारित होगी। इसमें एयरक्राफ्ट के सर्वो इलास्टिक रिस्पॉन्सेस को भी देखा जाएगा जब इसे एशरैम से इक्विप किया जाएगा। जो सर्वो इलास्टिक रिस्पॉन्स है, बेसिकली इनको इस चीज़ को कंसीडर करने के लिए किया जाता है कि जो एयरक्राफ्ट का स्ट्रक्चर बेंड है वो कितना है और कितना डिफॉर्म होता है जब वो एरोडायनेमिक लोड्स के अंतर्गत होता है। और जो डिफॉर्मेशन इफेक्ट है कंट्रोल सर्फेसेस पर, उनको अध्ययन करने के लिए ही ये किया जाता है। यानी कि जब आप एडिशनल वेट डालते हैं तो उसका एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके अध्ययन के लिए ये किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स की बात माने तो हाल ही में जो विंड टनल मॉडल्स की फोटोज सामने आई थी उसमें ये क्लियर था कि आज नहीं तो कल तेजस में ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि तेजस मार्क 1A का जो विंड टनल मॉडल था उसमें डुअल पायलन कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिली थी। और उसी समय ये पता चल गया था कि तेजस मार्क 1A के लिए जो डुअल रैक पायलन है ये विकसित किए जा रहे हैं, जिससे कि इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सकेगा। हालांकि ये डेवलपमेंट अभी थोड़ा दूरी पर है, अभी इसको टेस्ट किया जाएगा, चीज़ें वैलिडेट की जाएंगी, उसके बाद ही जो आगे का कार्यक्रम है ये शुरू किया जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने यही कहा था कि MBDA एशरैम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है कि ये तेजस मार्क 1A में अपना एक विशेष स्थान बनाएगी और ये जो रशियन R-73 है उसका एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट भी देखी जा रही है। इसके अलावा जो पाइथन 5 है ये भी एक काफ़ी कैपेबल क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है और भारतीय वायुसेना के पास इन मिसाइल्स के एक अच्छे खासे ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। लेकिन स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो भारतीय वायुसेना जो शॉर्ट रेंज कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने पर प्राथमिकता दे रही है। अगर हम BBR कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात करें तो हमको पता ही है कि अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 होने वाली है, जिसका इंटीग्रेशन ऑलरेडी पूरा हो चुका है और टेस्टिंग से वो गुजर रही है। ये मिसाइल तकरीबन 110 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ आती है, यानी 110 किलोमीटर की दूरी तक एनिमी के जो फाइटर जेट्स हैं उनको ये डिटेक्ट करके मार गिरा सकती है। उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 2 की। अस्त्र मार्क 2 जो मिसाइल है वो 160 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है और ये मिसाइल को लेकर के हाल ही में आडा ने ये क्लेम भी किया, DRDO ने ये क्लेम भी किया है कि ये मिसाइल बन के तैयार है और बहुत जल्दी इसके जो हॉट ट्रायल्स हैं इनकी शुरुआत होगी। इस मिसाइल को जो एमरम है, एमरम D3, M120 एमरम D3, इसके समकक्ष देखा जा रहा है। इसके अलावा इसे मीटियोर का भी एक कह सकते हैं रिजेम्बलेंस ये मीटियोर के साथ काफ़ी प्रदर्शित करती है, या मीटियोर के जैसे ही इसको माना जा रहा है, उसका समकक्ष माना जा रहा है, जो कि 160 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ में आती है। तो ऐसे में ये जो मिसाइल है ये भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है।
उसके बाद बारी आती है अस्त्र मार्क 3 की, जो कि 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता के साथ आएगी और इसमें हमें एसएफडीआर यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बेस्ड जो propulsion है वो देखने को मिलेगा, जिससे इस मिसाइल की रेंज काफ़ी बढ़ेगी और ये हाई स्पीड के साथ एनिमी टारगेट को हिट कर सकेगी। इसके जो प्राइमरी टारगेट्स होंगे वो एनिमी के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट हो गए या जो दूसरे फोर्स मल्टीप्लायर है जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर उनके जो इवैक्स हैं उनको ये टारगेट करने में सक्षम होगी। हालांकि बीच में रूमर्स सामने आए थे कि भारतीय वायुसेना अस्त्र मार्क 2 को स्किप कर सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अस्त्र मार्क 2 बनके तैयार है और उसके टेस्ट की शुरुआत होने वाली है। वही हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है डीआरडीओ से, जो कि तेजस मार्क 1A से संबंधित है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि डीआरडीओ के द्वारा एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया गया है, जहां पर जो एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी है उसमें एक मेजर बूस्ट मिला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की एक ब्रांच है, इसने जो फर्स्ट बैच है स्वदेशी तौर पर विकसित किए गए लीडिंग एज एक्चुएटर और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स के ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डिलीवर कर दिए हैं और इनके आने के बाद तेजस मार्क 1A का कार्य जो है वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो लखनऊ डिवीजन है इसने ऑलरेडी जो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि जो 83 तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर प्लेस किया गया था 2021 में उनको ठीक समय पर पूरा किया जा सके। अब अगर हम बात करें लीडिंग एज एक्चुएटर की और एयरब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल्स की, तो ये तेजस के जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उनमें गिने जाते हैं, या यूं कह ले तेजस का जो सेकेंडरी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसके ये क्रिटिकल कंपोनेंट हैं जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही नहीं बल्कि तेजस के और भी दूसरे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं उनको इंडिजिनाइज किए जाने की बात की जा रही है। आप सबने हाल ही में डिफेंस न्यूज में सुना होगा कि तेजस के अधिकतर जो कंपोनेंट्स इनको चिन्हित कर लिया गया है और इनमें जो इंडिजिनाइजेशन की प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल तेजस की जो इजेक्शन सीट है इसको लेकर के भी कुछ र्यूमर सामने आए हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि इस समय तेजस की जो इजेक्शन सीट है इस पर कार्य शुरू हो चुका है और आने वाले भविष्य में हमें कुछ बड़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो रिफ्यूलिंग प्रोब है इसको लेकर के तो हम सब जान ही चुके हैं कि तेजस मार्क 2 के लिए एक रिट्रैक्टेबल प्रोब विकसित किया जा रहा है और माना जा रहा है उसी दौरान तेजस मार्क 1A के जो प्रोब हैं ये भी मॉडिफाई किए जाएंगे और हमारे जो दूसरे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, फिर चाहे वो इंजन हो या फिर एवियोनिक्स हो, इन सारी चीज़ों को इंडिजनाइज करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल जो हमारा रेडार है तेजस में इल्टा का, इसको भी आने वाले भविष्य में उत्तम एसा रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि तेजस के सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने अगर तेजस मार्क 1A पर भरोसा दिखाया है तो वैसे ही नहीं दिखाया है, बल्कि उसकी कुछ खास वजहें थी और वो ये वजह यही है कि भारतीय वायुसेना ये जानती है आने वाले भविष्य में ये एयरक्राफ्ट पूर्णतः स्वदेशी हो सकते हैं और इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना का जो एक क्रिटिकल स्क्वाड्रन गैप है ये फिल किया जा सकता है, क्योंकि हम सब रिपोर्ट्स में जान चुके हैं कि 2034 से 35 तक भारतीय वायुसेना 200 से ज़्यादा तेजस मार्क 1A जेट्स को ऑपरेट करती नजर आएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।